देखो क्वेश्चन है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस। तो ये दो लाइन है, इनका नेचर हमें नहीं पता कैसी है लाइन, परपेंडिकुलर भी हो सकती है या नहीं है, ये तो हमें नहीं पता। ये दो लाइन है सिंपल, और इनके परपेंडिकुलर है एक लाइन। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। दिख भी रहा होगा अब ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, यानी ये लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है और आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट दिया है, कोई भी एक पॉइंट कहीं पर। तो आपको पता है कि जब आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, व्हाट यू नीड व्हेन यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, दो। आइदर यू हैव 2 पॉइंट्स और 1 पॉइंट। अगर आपको इस लाइन के डीआरएस पता चल जाए, ओके, क्लियर है आता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि ये जो लाइन है ये वाली, इसका एक पैरेलल वेक्टर होगा v1, होगा पैरेलल वेक्टर फर्स्ट वाली लाइन का v1, और ये जो दूसरी लाइन है इसका भी कोई पैरेलल वेक्टर होगा। कौन होगा? v2। और आपको ये वेक्टर चाहिए, और ये कौन है? इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके कुछ याद आ रहा है? यस, वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ v1 एंड v2, व्हिच इज v1 क्रॉस v2। वो क्या है? v1 क्रॉस v2। यानी जैसे ही आपको v1 क्रॉस v2 वेक्टर आएगा तुरंत आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए यार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस और एक पॉइंट से पास होती है। तो पॉइंट तो उसने दे दिया है, सपोज करो ये वाला 1 3 5, और लाइंस जो दी हैं जिनके परपेंडिकुलर है, कुछ भी दो लाइन ले लेते हैं। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो क्वेश्चन क्लियर है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through this point and perpendicular to these two lines। ओके, तो बस जिसके दिमाग में ये वाली बात आ गई कि बिकॉज whenever you have to find any perpendicular vector of two lines, that is v1 cross v2। तो v1 वेक्टर क्या होगा जरा इस लाइन के लिए? v1 वेक्टर 2i plus vj plus 5k, and what about v2 vectors? is minus I plus j plus 3k। It's a very important क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में आने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, अब आप देखिए व्हाट यू नीड, आपको v1 क्रॉस v2 चाहिए, v1 क्रॉस v2। तो क्या होगा जरा v1 क्रॉस v2 में? ij 2 3 5 -1, इसको लिख ले डायरेक्टली, 9 - 5 4i, what about j? 6 - 5 6 plus 5 11j, k minus plus 5 is 5। ओके, तो नाउ फाइनल आंसर क्या आने वाला है? देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही हो। एग्जामिनेशन में आप देख लेना कि उसको वेक्टर फॉर्म चाहिए या कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। अगर दोनों चाहिए तो दोनों लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म चाहिए तो देखो वेक्टर फॉर्म का ही ये वाला तो पॉइंट है। तो व्हाट इज द इक्वेशन? क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ लाइन इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, इट्स i plus 3j plus 5k, एंड व्हाट इज द पैरेलल वेक्टर? v1 क्रॉस v2। ये क्या है? 4i lambda times 4i plus 5k minus 11j plus 5। ओके, और सेम इन द कार्टेशियन फॉर्म, पॉइंट को यूज करो, x minus 1 y minus 3 z minus 5 और drs on 4 minus 11 4 minus 11 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए और बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कभी भी अगर क्वेश्चन में ये वाली बात आ रही है कि यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर और ए लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस ऑफ वेक्टर, तो ऑलवेज आपको याद रखना है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ओके,